मेरी बात को सुन रही हो, एक शख्स भी अगर निकल के आ जाए, एक शख्स, और ये आके मुझसे कहे कि मैंने फला वक्त में आपसे कोई काम कहा था और आपने उस काम को करने की कोशिश की, होना मैं दावा नहीं करता, मैं अपनी कोशिश, अपने एफर्ट की बात कर रहा हूं कि मैंने कोशिश न की और उसी का इनाम भी हमको मिलता रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं राधाग्राम के लोगों से मायूस हूं, यहाँ के लोगों से मायूस नहीं हूं। यहाँ एक हुजूम की शक्ल में इस प्रोग्राम में हर बार शामिल होते हैं। यहाँ मैं इसलिए आया हूं कि ये काफिला और बड़ा हो जाए। अगर मैंने काम किया है तो इस काफिले को बड़ा होना चाहिए। मैं कभी ये नहीं दावा करता कि मैं सब काम कर दूंगा या सब काम हमसे हो जाएगी। मैं अपने आप में सिस्टम तो पूरा हो नहीं, कभी नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं है। और जहां पर कोशिश में कमी नहीं होती है, वहां का अंदाज ये होना चाहिए कि अगर मेरे काम के लिए कोई मेरी लिए कोशिश कर रहा है तो फिर हम सब उस काम के लिए कोशिश करें, होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, क्योंकि साहबा एक्शन कमेटी से नौजवानों का ज्यादा रब्त रहता है और ज्यादा नौजवान जुड़े भी हैं। मेरे या साहबा एक्शन कमेटी जो काम कर रही है उन सब से आप लोग वाकिफ भी हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बात में मैं बता देना जरूरी समझता हूं। जैसे साहबा एक्शन कमेटी का एक काम है कि चूंकि ये कमेटी का मकसद ही है गरीबों, मजलूमों, परेशान हाल लोगों की मदद को करें। पिछले 2 साल ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन इन 2 साल में भी चाहे वो कारी साहब के मदरसे में मुशायरा करना हो, चाहे 9, 10, 12 रोजा जलसा करना हो, या एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने देखी कि यहाँ के मर्द से ज्यादा, यहाँ के लड़कों से ज्यादा ख्वातीन जो है हमारे इलाके की औरतें एक्टिव है, ये मैंने देखा। और पिछले 2 साल कोरोना की वजह से एक जलसा शुरू किया था हम लोगों ने, 13 रोजा 11 रोजा शुरू किया था मुहर्रम में। वो 2 साल नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, लेकिन इस साल इंशाल्लाह होगा। और बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। कारी साहब ने यहाँ दरसे कुरान का भी निजाम कराया है, दरसे कुरान में भी औरतें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। साहबा एक्शन कमेटी जो आपके दरमियान में इस वक्त बात लेके आई है वो ये है कि साहबा एक्शन कमेटी कभी भी नाम पूछ के, मजहब पूछ के कोई काम नहीं करती। इसलिए नहीं करती कि साहबा एक्शन कमेटी सुन्नत नबवी पे अमल करे। हमारे नबी का भी यही इरशाद, हमारे नबी ने इंसानियत के पैगाम को आम किया और इस तरह आम किया कि अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ किया, और इस तरह किया कि आपको ये बताया कि देखो तुम्हारा पड़ोसी कोई अगर भूखा है तो कुरान वालों तुम पे निवाला हराम है, पड़ोसी का। ये नहीं कहा कि पड़ोसी कौन होगा। इसलिए साहबा एक्शन कमेटी का भी ये मकसद है, ये एम है कि इस कमेटी से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जुड़े हैं। और कोशिश ये होती है कि हर एक के काम कहीं पर पड़े तो उसमें खड़े, ये पैगाम। और साहबा एक्शन कमेटी, मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कि गरीबों की, कमजोरों की, मजलूमों की एक जमात है। ये गरीब मजलूम लोगों की एक जमात है।
तो अब कोई भी परेशान हाल आ जाए। और काम क्या क्या है जो जिनका हम लोगों ने एक 5 कामों को सामने रखा, बाकी और दीगर जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन ये 5 काम। नंबर 1, कोई बीमार है, अब वो बीमार साहब उसका अपने घर का अकेला है या और भी है, उसकी बीमारी लाइलाज मर्ज नहीं है, इलाज हो सकता है, मगर उसके घर पे फाइनेंशियली कमजोरी है, अब साथ दवा इलाज के लिए परेशान हो रहा है। और ऐसा नहीं कि इस इलाके में किया नहीं, किया है, जब भी बता भी रहा। तो कोई इस तरह का हो, उसकी बीमारी आजारी का, उसके दवा इलाज का काम करने का भी काम साहबा एक्शन कमेटी कर। उन बच्चियों की शादी जिनके मुनासिब उम्र में रिश्ते आते हैं और वहां भी फाइनेंशियली कमजोरी की वजह से रिश्ते नहीं हो पाते, उन रिश्तों को भी, उन शादियों को भी कराने का काम साहबा एक्शन करें। आपके इलाके में कोई ऐसा घर हो जहां 2 वक्त चूल्हा नहीं मिलता, देखिए ये जिम्मेदारी की बात है। मैंने आपसे कह दिया, आपने इस पे अमल नहीं किया तो गुनाहगार आज से आप हैं, हालांकि पहले से सिलसिला चला है। अगर आपके इलाके में कोई ऐसा घर है जहां पर 2 वक्त चूल्हा जलने की दिक्कत है, तो ऐसी घर को, ऐसे लोगों को आप साहबा एक्शन कमेटी के ऑफिस में लाके मिलवाएं। साहबा एक्शन कमेटी अब तक तकरीबन 100 घरों को राशन देने का हर महीने का। और एक चीज और जो है कि आपके इस इलाके में कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, और उसने कंपटीशन को भी पास कर लिया है, उसके घर वालों के पास, उसके अहले खाना के पास इतने पैसे नहीं है कि साल में 1-1.5 लाख रुपए फीस जमा करे, तो उस फीस को जमा करने का काम भी साहबा एक्शन कमेटी करती है। इन सब के साथ जो सबसे मुकद्दम काम है, काम सब अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक काम ऐसा भी है जिससे हम आप सब जुड़े, उस काम से कोई नहीं बच सकता। वो है कि हम अपने महल्ले, क्योंकि साहबा एक्शन कमेटी शहर भर में है, बाहर भी है, तो वो पैगाम तो बाहर वालों के लिए, शहर भर के लिए अलग है, लेकिन आपके लिए पैगाम है कि अपने महल्ले में किस तरह अमन और अमान कायम रहे, शांति बनी रहे। ये सबसे बड़ा काम। आपके इलाके में अगर अमन और अमान बना रहेगा, शांति बनी रहेगी, तभी तो यहाँ के लोग बाहर निकल के रोजगार करने जाएंगे। या बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो डेली कुआं खोद के पानी पीता। अगर अमन और अमान बना रहेगा तभी तो लोग घर से बाहर निकलेंगे, तभी तो कोई अपनी दुकान पे, अपने कारखाने में अपने काम करने जा पाएगा। वरना आप अमन नहीं बना है, दंगा फसाद हो रहा है, आपके दरवाजों पे पुलिस बैठी है, तो क्या कोई कारोबार कर पाए? कोई नहीं कर सकता। तो अमन और अमान को बनाए रखने के लिए ये हमारे इलाके में कैसे शांति बनी रहे, जाहिर है कि अगर आपका मिशन बड़ा होगा तो मिशन आपसे कुर्बानी भी मांगेगा। और हमारा मकसद ये होगा कि हम अपने महल्ले से लेकर अपने देश तक की बात करें। आप गौर कीजिए, सोचिए, क्या इस्लाम ऐसी किसी भी बात के लिए इजाजत देता है जो इस्लाम से खारिज होने वाली, दीन से खारिज होने वाली?
इस्लाम कभी किसी का गला काटने की बात करता है? ये क्या है? इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि हमें आपको जानकारी है, न दीन से जानकारी न दुनिया से जानकारी। अगर हम दीन की जानकारी रखते तो हम ऐसा गंदा काम ही नहीं करेंगे, ऐसा गलत काम ही नहीं करेंगे। इस्लाम ने तो नहीं सिखाया, हमारे नबी ने तो माफ करना सिखाया। तो अब अगर किसी चीज के कर देने से हमें जानकारी नहीं है, इस वजह से हम गलत कदम उठा लेते। साहबा एक्शन कमेटी आपको जानकारी भी कराती है कि देखो भाई, अपने इलाके में अमन और अमान को बरकरार। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का भी हादसा हमारे आपके सामने आ जाएगा। और फिर दूसरी एक बात यह है कि अगर बहुत से लोग जाहिलियत में बातें करते हैं, इस्लामी कानून में गर्दन काट देना है, इस्लामी कानून कहां लागू है? हमारे मुल्क में तो नहीं लागू है ना। जहां लागू है वहां भी अदालत है, वहां भी इंसाफ किया जाता है, वहां भी हुकूमत फैसला करती है। आपको फैसला करने का इख्तियार नहीं है। न जानकारी की वजह से पूरा घर, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, पूरा खानदान मुतासिर हो जाता है। इसलिए जानकारी रखिए। कभी खुदा न खास्ता आपके सामने कोई ऐसे हालात पेश आए तो उसके बारे में जरूर अपने बड़ों से जानकारी कर लीजिए कि ये मामला है, इसमें मुझे किस तरह चलना है। आपको राय मशवरा हो जाएगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था CNRC में एक काल हो गई, एक आवाज उठ गई कि परिवर्तन चौक चलो। सब मालूम नहीं क्यों जा रहे, परिवर्तन चौक जा रहे, पता भी नहीं क्यों बुलाया है। साहबा एक्शन कमेटी ने भी उस वक्त अपनी कमेटी के लोगों को रोकने का काम किया था और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने मेरी बात को माना, उन पर मुकदमे भी नहीं लिखे, वो जेल में। एक बच्चा, घर का एक परिवार का एक शख्स भी अगर इस तरह जेल चला जाता है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, उससे पूरा परिवार, पूरा घर मुतासिर हो जाता है। तो मेरे भाइयों, जो सबसे बड़ा मकसद सभी ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद ये है कि अपने इलाके में अमन, अमान और शांति कैसे बनी रहे। अभी आपके सामने ईद उल अजहा का त्योहार आ रहा है, कुर्बानी। अब कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करेंगे। सब करते हैं कुर्बानी, सब क्या हो। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हैसियत दी है वो कुर्बानी करता है। लेकिन साहब, कुर्बानी के साथ दिलेदारी जो होती है, वो दिलेदारी करके तो आप गुनाहगार होते हैं। हमें कुर्बानी करना है, सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करना है, और हम उस कुर्बानी को आसानी से अपने घर में कर सकते हैं, ना कि हम चौराहे पर। बहुत से हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो मीट नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, उनकी दिलेदारी हो रही है, उनका दिल दुख रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। आपको किसने हक दिया कि आप किसी को तकलीफ पहुंचा के अपनी सुन्नत पे अमल करें? किसने हक दिया है? यही सब छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनसे हमें आपको एहतियात है। अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं। कभी हमारी भी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें, हमारे बेकसूरों को जेल भी भेजा जाता है, नादानों को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कहीं तो कुछ होता है। बिना आग के धुआं तो नहीं होता। इस इलाके में पुलिस आकर के किसी को उठा के बंद तो नहीं करे दे रही ना।
अगर गलती करेंगे हम पुलिस को बुलाएंगे, अगर पुलिस यहां आएगी हम झगड़ा करेंगे तो हो सकता है कि उनके साथ भूल भी हो। हमें इस बात का एहतियात रखना है, हमें ख्याल रखना है। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे, जाहिर है कि मेरा महल्ला है, मैं यहाँ पैदा परवरिश यहीं रह रहा हूँ, यहीं से कारोबार कर रहा हूँ, यहीं से जा रहा हूँ, मेरे बच्चे यही है, सब कुछ। तो सबसे पहले तो मेरा फर्ज बनता है ना कि हम ख्याल रखें इस बात का कि ऐसी कोई बात भी नहीं होना चाहिए। और बकरीद हमारा त्योहार है, इस त्योहार में, त्योहार का मतलब क्या हो, आप खुशी मनाएं, यही त्योहार है। आप खुशी मनाएं, कुर्बानी करें, ठीक है, लेकिन अगर अभी इसी त्योहार में कोई बदमज़गी फैल जाए तो त्योहार तो सब किनारे होंगे, आपकी सारी खुशियां खत्म हो। किसी एक शख्स की वजह से इस पूरे इलाके की खुशियां, तो बड़ों का काम ये होता है कि अपने बच्चों को रोक दें, अपने नौजवानों को रोक दें। साहबा एक्शन कमेटी के साथ नौजवान ज्यादा है, इसलिए साहबा एक्शन कमेटी का इखलाकी फर्ज भी यही बनता है कि अपने नौजवानों को कैसे रोकें। नौजवान हर कौम की पूंजी है, अगर ये पूंजी हमारी खत्म हो जाए, तो कारोबारी लोग हैं जानते हैं कि अगर उनके कारोबार से पूंजी खत्म हो जाए तो कारोबार खत्म हो जाए। हमारी पूंजी अगर जाया हो जाएगी, जेल चली जाएगी, मुकदमे लिख जाएंगे, तो ये कमेटी खत्म हो जाएगी। जिसको हम बचाने का काम कर रहे हैं वही खत्म हो जाएगा। आपके लिए अमन और अमान कायम रखने के लिए साहबा एक्शन कमेटी का दरवाजा 24 घंटे खुला है। शर्त यह है कि आप हक पर, ये ऐसे वाकयात आपके इलाके में हुए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, और बहुत टेढ़े मेढ़े हुए हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से साहबा एक्शन कमेटी ने ये हल करने का काम किया। लेकिन चूंकि वक्त और हालात बदल चुके हैं, हालात खराब हैं, ऐसा नहीं है कि इस सरकार में भी आपके साथ एक बड़ा हादसा होते होते टला। आप सब जानते हैं, रात का वक्त था, पत्थर ईंटें चले, सबको मालूम है, और 1:30 बजे रात में मैं थाने आ गया। यहाँ के लोगों को मैंने फोन किया, कोई थाने आना नहीं चला। फिर मैंने फोर्स को भेजा है। बहरहाल वो एक अलग बात है कि मैंने क्या किया और मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करता हूँ और आगे क्या करूँ, लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त हो पाएंगी हमारे लिए आसान जब आप अमन और अमान को कायम करने के लिए कोई काम करेंगे। अपने इलाके को मुसीबत से बचाने के लिए, अपने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अगर आपकी राह में कोई रुकावट डालेगा तो उससे साहबा एक्शन कमेटी निकलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वक्त भी ज्यादा हो गया है और आपसे आखिर में एक दरखास्त करता हूं, किसी पे कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंद नहीं। हमारे साथियों ने कहा कि आप लोग आइए वहां प्रोग्राम में, लेकिन मैं आप सबको आजाद करता हूं इस बंधन से। अगर आपको साहबा एक्शन कमेटी से मोहब्बत है और साहबा एक्शन कमेटी ने आज तक जो काम अपनी जबान से निकाला है उसको किया है, तो फिर आपको उस दिन वहां पर पहुंचना चाहिए। अगर नहीं किया है, कोई काम जबान से कह के नहीं किया, तो कतई बताइए, ये आपको आजादी है। अगर आपको ये लगता है कि ये कमेटी हमारे लिए है, हम सब के लिए है, तो हमारी ये दरखास्त है कि आप जरूर, और अगर आपको नहीं लगता है तो कतई मत आइए। मैंने अगर किसी के साथ किया होगा तो पहुंचेगा,
जिसके साथ नहीं किया वो नहीं पहुंचेगा, किसी पे पाबंदी नहीं। तो बस इसी बात के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। वक्त ज्यादा हो गया है कि अगर अच्छी बात आपकी समझ में आई, देखिए ये प्रोग्राम कराना या कुर्सी बिछा देना, लाइट लगा लेना, माइक लगा देना, कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका। आपका पैसा भी बर्बाद है, आपका वक्त भी बर्बाद है, मेरा बोलना भी बर्बाद है और उलमा इकराम का बोलना भी बेकार। लेकिन अगर इस मजमे में से एक शख्स जहां तक मेरी आवाज पहुंच गई, अगर एक शख्स ने अपनी इस्लाह कर ली तो ये प्रोग्राम भी कामयाब हो गया, ये जलसा भी कामयाब हो गया और सबका बोलना भी कामयाब। आपकी जिंदगी की रविश वही रही कि अल्लाह से बगावत करना है तो करेंगे, मस्जिद नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, झूठ बोलना है तो बोलेंगे, जुआ खेलना है तो खेलेंगे, शराब पीना है तो पिएंगे। ये बेकार है प्रोग्राम, बेकार है। लेकिन अगर मेरी बात से शायद किसी के दिल में उतर रही हो बात, अगर एक ने भी अमल कर लिया तो ये प्रोग्राम कामयाब, वरना कतई कामयाब। बस मेरे भाइयों, इसी बात से अपनी बात खत्म करता हूं कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, न जाने किस मोड़ पे फिर मुलाकात। हमारे दरमियान आसिफ भाई जो मीडिया प्रभारी है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो